दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही कॉमन और महत्वपूर्ण बीमारी के बारे में जो कि है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस कई बार ओवर डायग्नोस होता है, कई बार अंडर डायग्नोस होता है और कई बार लेट भी डायग्नोसिस होती है जिसकी वजह से इसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दोस्तों मैं डॉक्टर एच के मिश्रा, आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट मोर देन 20 ईयर्स एट लखनऊ। माही डायग्नोस्टिक्स के इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां साझा करते हैं और विभिन्न जांचों के बारे में बताते हैं कि बीमारियों को कैसे एक्यूरेटली डायग्नोस किया जाए। तो आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिसाइटिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि जैसा मैंने बताया कई बार लेट डायग्नोसिस होने की वजह से और गलत डायग्नोसिस होने की वजह से कई बार ओवर सर्जरी हो जाती है, कई बार पेशेंट अंडर ट्रीटेड रह जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा अपेंडिक्स के बारे में बताएंगे, क्या काम होते हैं या कहाँ पर स्थित होता है। उसके बाद हम बताएंगे आपको कि अगर अपेंडिसाइटिस होता है तो इसकी क्या वजह हो सकती है, इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, मतलब मरीज को क्या क्या परेशानियां होती हैं और एक्यूरेटली कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को अपेंडिसाइटिस है अथवा नहीं है। वो कौन सी ब्लड की जांचें हैं और कौन से अल्ट्रासाउंड हैं या सीटी स्कैन है जो इमेजिंग मॉडलिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम अपेंडिक्स की डायग्नोसिस कर सकते हैं और एक्यूरेट डायग्नोसिस करने के बाद इलाज के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो आइए आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपेंडिक्स हमारी बड़ी आंत से के नीचे हैंग करता हुआ उससे जुड़ा हुआ एक नली के आकार का, नली जैसी संरचना का एक स्ट्रक्चर होता है। इसके कार्य के बारे में वैज्ञानिकों में विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक इम्यून तंत्र का हिस्सा है जिससे कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म इम्प्रूव होता है और काम करता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह हमारे इम्यून सिस्टम का एक हिस्सा है और प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं इसमें पाई जाती हैं। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की चपेट में आने पर इसमें सूजन हो जाती है अपेंडिक्स में, तो इसी बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो अपेंडिक्स में सूजन क्यों होता है, अपेंडिसाइटिस क्यों होती है? अपेंडिसाइटिस की समस्या किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन कॉमनली यह यंग लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है। अपेंडिसाइटिस दो तरह से हो सकती है, एक तो प्राइमरी अपेंडिसाइटिस जो कि अपेंडिक्स की अपनी बीमारी की वजह से होती है, दूसरा होता है सेकेंडरी अपेंडिसाइटिस, मतलब कि अपेंडिक्स के आसपास स्ट्रक्चर्स में कोई बीमारी है जैसे बड़ी आंत का एक हिस्सा होता है जिसको कि सीकम कहते हैं, उसमें कोई परेशानी है, उसकी वजह से जो अपेंडिक्स का रास्ता जो खुलता है वो ब्लॉक हो जाता है और उसमें सूजन आ जाती है, तो इस स्थिति को सेकेंडरी अपेंडिसाइटिस कहते हैं। कॉमनली होता क्या है कि अपेंडिक्स में कभी कभी पथरी बन जाती है जिसको अपेंडिकोलिथ कहते हैं और इसकी वजह से इसकी जो नली होती है उसके जो सिक्रीशंस होते हैं जो कि ड्रेन करते हैं सीकम में, वो ड्रेन नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर रुकावट आ जाती है और फिर उसके बाद उसमें जब फ्लूइड रुकता है तो उसमें इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाती है, तो इस स्थिति को अपेंडिसाइटिस कहते हैं। कई बार आसपास में कुछ लिम्फ नोड होते हैं, कुछ गांठें होती हैं जो कि दबाव डालती हैं अपेंडिक्स के पर, इसकी वजह से भी अपेंडिसाइटिस हो सकती है। कभी कभी केवल इन्फेक्शन की वजह से भी अपेंडिक्स में सूजन आती है और अपेंडिसाइटिस हो सकती है। तो ये सब तो वजह हो गई जिनकी वजह से अपेंडिक्स का सूजन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है और अपेंडिसाइटिस की स्थिति उत्पन्न होती है। तो अब अपेंडिसाइटिस अगर किसी को बीमारी है तो पता कैसे करेंगे, क्या क्या लक्षण होते हैं जिससे कि हम यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति को अपेंडिसाइटिस होने की संभावना है। तो अपेंडिसाइटिस में पेट के दाहिने भाग में निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, पेशेंट को बुखार हो सकता है, उल्टी या मतली आने की संभावना हो सकती है, साथ ही पेट में सूजन आ सकती है, गैस बन सकती है, भूख में कमी हो सकती है। एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिसमें कि दबाने पर मरीज को दर्द होता है, उसको टेंडरनेस होती है, उसको मैकबर्नीज पॉइंट कहते हैं। यह पॉइंट पेट के निचले हिस्से में दाहिने भाग में जो कि राइट इलियक फोसा का रीजन होता है वहाँ पर होता है और इस पे अगर हम प्रेशर लगाएं तो मरीज को दर्द होता है। अपेंडिसाइटिस की वजह से मरीज को चलने में भी दिक्कत हो सकती है और ये सब लक्षण अगर बने रहते हैं और समय पर इनका इलाज ना किया जाए तो सूजन बढ़ सकती है और बाद में अपेंडिक्स फट भी सकता है जो कि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है और उसमें तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। तो अगर यह लक्षण मरीज में दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और उसके अनुसार कुछ एक जांचें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ब्लड की जांच होती है। ब्लड की जांच में कंप्लीट ब्लड काउंट होना चाहिए जिसमें कि काउंट्स बढ़े हुए होते हैं अमूमन अपेंडिसाइटिस के मरीजों में। इसके बाद कुछ इमेजिंग की जांचें होती हैं जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, कलर डॉपलर है और सीटी स्कैन है। अल्ट्रासाउंड और कलर डॉपलर की मदद से अपेंडिक्स में सूजन डायरेक्टली देखी जा सकती है, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ा हुआ होता है और अक्सर हम लोग यह भी देखते हैं कि जैसा मैंने बताया था पहले कि एक अपेंडिकोलिथ एक पथरी होती है अपेंडिक्स के अंदर की जो कि अपेंडिक्स में फंस जाती है, उसके रास्ते में रुकावट करके सूजन पैदा करती है, तो उसको भी हम लोग अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं।
अपेंडिक्स के आसपास के टिश्यू इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, उनमें भी सूजन हो जाती है। कई बार कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका BMI ज़्यादा होता है, ओबेस होते हैं, उसमें अल्ट्रासाउंड ज़्यादा कारगर नहीं होता है। ऐसी स्थिति में CT स्कैन कराने की आवश्यकता पड़ती है। CT स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड है अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस के लिए और इसमें एक्यूरेट और एग्जैक्ट डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस की बनाई जा सकती है। तो अगर केवल एक जांच हम कहें कि वह कौन सी जांच है जिससे कि हम यह कंफर्म कर सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस है अथवा नहीं है, तो वह है CT स्कैन एब्डोमेन। CT स्कैन करके अपेंडिक्स के अंदर के स्ट्रक्चर्स किस वजह से रुकावट हो रही है, किस वजह से सूजन है और उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं, आसपास के स्ट्रक्चर्स को भी देखा जा सकता है कि जैसे अपेंडिक्स फटा तो नहीं हुआ है और किसी और वजह से अपेंडिसाइटिस तो नहीं हो रही है, जैसे सीकम की कोई परेशानी है या कोई लिम्फ नोड उस पर दबाव तो नहीं डाल रहा है, या अगर अपेंडिक्स फट गया है तो उसके आसपास की जो पस है और जो गंदगी है, जो गंदा पानी है, वो कहाँ तक उसका फैलाव हुआ है, वो क्या राइट इलियक फोसा या पेट के निचले भाग में ही सीमित है या अन्य भागों तक भी फैल गया है, आंतों में कितनी समस्या है, आंतों में कितनी सूजन है, यह सारी चीजें भी CT स्कैन की मदद से हम जान सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है तो इसका शीघ्र इलाज किया जाना चाहिए। शुरुआती दौर में दवाइयों से भी कंट्रोल किया जा सकता है, एंटीबायोटिक्स दे करके और अन्य दवाइयां दे करके इनकी सूजन को कम किया जा सकता है। लेकिन फाइनल इलाज और सटीक इलाज इसका सर्जरी ही होता है। अपेंडिसेक्टमी करते हैं और अपेंडिक्स की सर्जरी कर करके उसको निकाल दिया जाता है। आइए अब थोड़ा सा समराइज कर दें। अपेंडिक्स एक छोटी सी संरचना है, यह एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है जो कि बड़ी आंत के नीचे हैंग करता रहता है और पेट के दाहिनी तरफ निचले हिस्से में पाया जाता है। अपेंडिसाइटिस की समस्या होने पर पेट में दर्द होता है, बुखार होता है, उल्टी हो सकती है और पेट के निचले भाग में दर्द हो सकता है। पेशेंट को चलने में समस्या हो सकती है, पेट में सूजन आ सकती है, उल्टी की समस्या हो सकती है और गैस बन सकती है पेट में। डॉक्टर जांच करके यह देखते हैं कि पेट के निचले भाग में टेंडरनेस होती है, दर्द होती है। इसके बाद और जांचें करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि अपेंडिसाइटिस की समस्या है और उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हुए हैं। जांचों में सामान्यतया अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन किया जाता है। CT स्कैन से सबसे सटीक जानकारी मिलती है और CT स्कैन गोल्ड स्टैंडर्ड होता है अपेंडिसाइटिस की डायग्नोसिस के लिए। डायग्नोसिस कंफर्म करने के बाद इलाज के 2 ऑप्शंस होते हैं। शुरुआती तौर पर दवाइयों से या एंटीबायोटिक से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन फाइनल इलाज और सटीक इलाज सर्जरी ही होता है जिसमें ऑपरेशन कर करके अपेंडिक्स को निकाल देते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो अपेंडिक्स पर और अपेंडिसाइटिस के बारे में। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर किसी विशेष टॉपिक पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।